हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास एसएससी एमटीएस के लिए होने वाली है और इस क्लास में आपको सिलेबस के अनुसार इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लास की स्टार्ट इंग्लिश के क्वेश्चन से होगी और आज आपको इंग्लिश के कुछ ही टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। फिर इसके बाद वाली जो क्लास होगी इसमें आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सैनोनिम ऑफ द वर्ड। ये वर्ड दिया हुआ है एनालाइज, इसका सैनोनिम बताना है। सैनोनिम मतलब समान शब्द, तो एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जामिन। अगला नंबर है, सरिता इज फॉन्ड डैश फिर कॉफ़ी। यहाँ पर क्या होगा खाली जगह पर, फॉन्ड मतलब होता है शौक, यानी कि सरिता को शौक है कॉफ़ी का, तो इसके लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ, सरिता इज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। ये यहाँ पर शब्द दिया हुआ है जेनेरियस, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फिश। जेनेरियस का मतलब होता है दानी और सेल्फिश का मतलब होता है एक तरह से स्वार्थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, मतलब कि जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे टकसाल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑप्शन फॉर द वर्ड। एक्सपेंड का एंटोनिम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंड का एंटोनिम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से एक गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें से सबसे पहले इन चारों का मीनिंग जानते हैं। इंटेरोगेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पूछताछ करना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मैजिस्ट्रेट, इसका मतलब होता है न्यायाधीश। और फिर प्रेलिमिनरी, इसका मतलब होता है प्रारंभिक। और ऑप्शन नंबर डी जो है डिसिप्लिनरी, इसका मतलब होता है अनुशासन या अनुशासन में रहना। अब इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होगा DISCIPLINARY, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है, चूज द एरर वर्ड आउट ऑफ 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। एग्जाम्पलीफाइड मतलब होता है उदाहरण देना। रिडिक्यूल का मतलब होता है ताना मारना। और ब्यूरलेस्क्यू का मतलब होता है कार्टून। और डॉगेरल का मतलब होता है भद्दा या फिर खोटा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है रिडिक्यूल, इसका जो मीनिंग है वर्ड जो है यह गलत है। इसका सही जो मीनिंग होगा इसका होगा RIDICULE, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भी एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। मतलब कि वह जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, यानी कि जो पुरानी चीज़ों के रिकॉर्ड होते हैं वो सारे जो रखे जाते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्काइव। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसर्ट ए सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन इवनिंग डैश बेगर कम टू माई डोर, किसी शाम एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। यहाँ पर खाली जगह के स्थान पर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। परमिट का एंटोनिम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरबिड। परमिट मतलब होता है आज्ञा या आदेश देना, और फॉरबिड का मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना। ये हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अब जीके के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। पहला कथन है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह सही है। कथन नंबर 2 है, ये फास्फोरस से भरपूर होती है, यह गलत है। काली मिट्टी में आयरन, चूना और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, सही कथन पूछा इनमें से केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। इनमें से सीवी रमन को भारत रत्न और दोनों से सम्मानित किया गया है।
CB रमन को भौतिकी के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल मिला था और 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेड़ियां जोड़ने वाला युद्ध माना जाता है? तो इसमें से जो बक्सर का युद्ध है, इसे बंगाल और बिहार के बीच बेड़ी जोड़ने वाला युद्ध माना जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। फरक्का बैराज जो है वह गंगा नदी पर है। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। इसमें कोनार और तेनू घाट यह दोनों ही बांध दामोदर नदी पर हैं। तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन गलत सेट हो गया है। फिर भी आपको ध्यान में रखना है, कोनार और तेनू घाट ये दोनों बांध दामोदर नदी पर हैं, तिलैया बांध बराकर नदी पर और फरक्का बैराज गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि नोबेल गैस? इसमें से नियॉन गैस जो है वह नोबेल गैस है। और नोबेल गैस पूछा जाए आवर्त सारणी में किस समूह में है, तो यह वर्ग 18 में है। अगला प्रश्न है, भारत में डचों ने अपने पहले कारखाने की स्थापना कब की थी? डच ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कारखाना स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था। और पूछा जाए किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो PSLV-C11 से लॉन्च किया गया था और उस समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री दोनों ही राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गॉले द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में वाराही नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? शेरशाह का अंतिम अभियान जो था वह था कालिंजर का अभियान और इसी अभियान में 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, IR-29 किस फसल का किस्म है? IR-29 धान की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पहला बात तो ये हो गया कि पूछा जाएगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। अब पूछा जा रहा है उदयन किस वंश से था, तो उदयन जो है वह हर्यक वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, संसद की निम्न समिति में से किसमें सदस्य की संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो है वह लोकसभा से चुने जाते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा सदस्य होते हैं सर्वाधिक ये होते हैं प्राक्कलन समिति में। अगला प्रश्न है, किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वितस्तता किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है। अगला प्रश्न है, पावर्स ऑफ माइंड पुस्तक किसने लिखा है? इस पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट इनमें से कोयला है जो कि सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। और अगर पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला, तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली को वर्ष 1912 में राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। और इस समय जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगर इनका शासनकाल पूछा जाए तो 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि वाला गैस किसे कहा जाता है? यानी कि दलदली भूमि में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस दलदली भूमि में पाया जाता है। मीथेन गैस और भी जगह से निकलती है, जैसे गाय या भैंस जुगाली करते हैं तो वहाँ से भी दलदली भूमि से जो है यह गैस निकला जाता है मीथेन। और धान के खेत से भी पूछा जाए तो कौन सा गैस निकलता है? वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है। अगला प्रश्न है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी?
इसकी पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीओकर और एक रोग होता है मरासमस, ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न को। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया सबसे पहली बात तो अगर पूछा जाए अनुच्छेद में है तो यह अनुच्छेद 368 में है और इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर पूछा जाए इसका उल्लेख किस भाग में है संविधान संशोधन का, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला प्रश्न है, सोना के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है। सोना का रासायनिक प्रतीक Au होता है क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है वह औरम होता है। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी द्वारा किया गया था अकबर के कहने पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब मुगल शासक जो था उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया गया था उसने ही, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य शिवाजी का अंतिम अभियान क्या था। शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। अगला प्रश्न है, WTO इसका पुराना नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी और उसी समय इसका नाम गेट था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए वह इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किया गया था। 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसी के द्वारा यह प्रावधान किया गया था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वह माउंट ब्लैक है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। और राजा राम मोहन राय के अगर कुछ प्रमुख कार्य पूछे जाएं तो उनमें से एक महत्वपूर्ण था कि 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तब 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होने वाला राजपूत शासक कौन था। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, ECG में ई का मतलब क्या है। ECG का पूरा नाम है, फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रो। अगला प्रश्न है, LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका कोई अपना गंध नहीं होता है और इसमें गंध आने के लिए मिथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है और यह सल्फर का यौगिक होता है। मिथाइल मर्केप्टेन सल्फर का यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है। आयरन का रासायनिक प्रतीक Fe है क्योंकि आयरन का लैटिन नाम जो है वह फेरम होता है। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन ने एक विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह किससे संबंधित था। तो दीवान अर्ज विभाग जो था वह बलबन द्वारा स्थापित किया गया था और यह सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल क्षेत्र में हुआ था 1914 ईस्वी में और इस आंदोलन का नेता जो था वह जतरा भगत था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है।
अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है और इस पुस्तक के रचनाकार कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, बैलाडीला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खनिज जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये लौह अयस्क खनिज बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।